हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी जो है रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या हैं उन लोगों की। चेक इन कर लेते हैं यहाँ पर सारी एनर्जीज टैरो से। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, उनका आप आवाहन कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंजल, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, thank you all divine souls, thank you all divine dignity, thank you all divine supernatural powers। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, मेरे गुरुओं को प्रणाम। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय मादी शक्ति। 3 of swords, 4 of wand, 5 of pentacles, मैंने टैक उल्टा पकड़ा हुआ है। 4 of cups, 5 of cups, 9 of pentacles, 9 of wand, 2 of wands, 9 of swords, 6 of cup and page of cups। तो देखिए जो एनर्जीज हमें आ रही है, 3 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे रिवर्स में है कि जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज हैं उन लोगों को हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है उनकी लाइफ में। मन दुखी है, दिल दुखा हुआ है, तकलीफ है। दिल तो खैर है ही नहीं, दिल पर मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, मानसिक तौर पर लोगों के द्वारा टॉर्चर हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको मेंटल लेवल पर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपके हेटर्स एंड एनिमीज हैं उनके जीवन में भी कुछ बदहाली मची हुई है। कुछ लोग उनके भी जीवन में ऐसे हैं जो उनको इमोशनली कंट्रोल करते हैं, चीज़ें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी निकल करके आ रहे हैं जो ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टूने टोटकों में विश्वास रखते हैं और टाइम टू टाइम ये चीज़ें करते रहते हैं जिसको भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो आपके हेटर्स एंड एनिमीज़ हैं वो ये भी कर रहे हैं कि आपके बारे में जहाँ पर भी उन्होंने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स कराए थे, नेगेटिविटी कास्ट कराई थी, उनसे जा कर के ये पूछा जा रहा है कि इस इंसान के ऊपर हमने कितना पैसा वेस्ट किया है, कितनी चीज़ें ख़राब करी है, समय शक्ति बेकार करी है, लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये तो दिन पे दिन बहुत हाई होता जा रहा है और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो इस तरीके की बातें जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं वो तांत्रिक से, स्पेल कास्टर्स जो होते हैं ना, उनके साथ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और आपका क्यों कुछ नहीं बिगड़ रहा वो ये पूछ रहे हैं। देखिए आपके साथ डिवाइन पावर्स हैं, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं, तभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, ना बिगड़ आज तक पाया है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक डिवाइन ऑरा है जो आपको प्रोटेक्शन में रखे हुए हैं, जो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, और वो डिवाइन ऑरा हमेशा आपकी रक्षा करता है नेगेटिव ऑरा से, नेगेटिव एंटिटीज से, या ब्लैक मैजिक रिचुअल जो भी काली पीली शक्तियाँ होती हैं उनसे आपको बचाता है। ठीक है, देखिए ब्लैक मैजिक किन लोगों पर काम करता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। ब्लैक मैजिक उन लोगों पर काम करता है जो किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, भावनात्मक रूप से किसी के साथ आप संपर्क में हैं, कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आप उसको भाव देते हैं या भावनात्मक रूप से बहुत अटैच है किसी इंसान के साथ। अगर उस समय में आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवाए तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है। लेकिन जैसे ही आप डिटैच हो जाते हैं, आपका किसी से मोह नहीं रहता, सिर्फ आप जो हैं अपने कर्तव्यों को, अपने फ़र्ज़ कर्तव्य हैं उनको पूरा करते हुए जब आप चलते हैं तो आपको ये पता होता है कि सामने वाले की एक्टिविटी क्या है। जब आपको पता होता है फिर वो चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती। तो अगर मैं सीधा बात करूँ, चीज़ें आप पर तब काम करती है जब
आपको पता नहीं होता। जब आप इमोशनली किसी के टच में जाते हैं, और आप अपने जीवन में ये भी अनुभव कर रहे हैं कि जब भी कोई आप पर ब्लैक मैजिक कास्ट करता है या आपको तोड़ने की कोशिश करता है, उससे पहले वो इंसान आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेगा, आपका बहुत मीठा बनने की कोशिश करेगा, तभी कोई भी आप पर वार करेगा, है ना। ऐसा होता है, अपने जीवन में इसको महसूस करिएगा। हर एक इंसान के साथ ह्यूमन टेंडेंसी ही ऐसी है, जिसको भी हम बर्बाद करेंगे, जिसको भी हम तोड़ेंगे, पहले वो इंसान उसके अंदर घुस जाता है। ये है ह्यूमन टेंडेंसी, इंसानी फितरत, इंसानी दिमाग। और जो इंसान अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, सरल होते हैं, परमात्मा के नाम पर चलने वाले होते हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले होते हैं, ऐसे लोग कभी भी चिपकू स्वभाव के नहीं होते। वो डिटैच रहते हैं, मुंह पर ही सच्चाई और अच्छाई या झूठ फरेब सब कुछ सामने से कहते हैं। कभी भी किसी के पीठ पीछे ऐसे लोग वार करते नहीं पाए जाते, क्योंकि एक डिवाइन ऑरा उनको हर समय प्रोटेक्ट करे हुए होता है, एंड सो दैट वो इन चीज़ों में नहीं उलझ पाते, नहीं फंस पाते, एंड उनके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। देखिए, और उनके अंदर तब भी इतनी पावर होती है कि उनके जो भाव हैं, फीलिंग्स, अब ऐसा नहीं है वो इमोशनलेस हो चुके हैं। इमोशनल वो बिल्कुल होते हैं। एक तो उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, ऐसे आध्यात्मिक लोग आप देखिएगा, उनको बच्चों से बहुत लगाव होता है। सामने से लोगों से वो लगाव कम पसंद करते हैं, बच्चों से आध्यात्मिक लोगों का लगाव बहुत होता है। और आपको देख करके बच्चे बहुत मुस्कुराते हैं, बच्चे आपके नज़दीक आते हैं, तो आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों में कोई छल कपट नहीं होता और आध्यात्मिक लोगों में भी छल कपट नहीं होता, एंड सेम एनर्जीज एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करती है, ये एनर्जीज है। एंड आपके ऊपर इसीलिए ब्लैक मैजिक का असर नहीं होता, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। और जो भी ये बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, ये ऐसे ही अपने समय शक्ति वेस्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि यही इनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ मैं साईं बाबा डेक से लूँगी कार्ड, साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, आप हमारे व्यूवर्स को क्या कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो भूखे हैं, कंगाल हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ, तो गरीब लोगों की मदद करते रहें, ठीक है। देखिए, अगर आपसे कोई हेल्प भी मांगता है, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं पर भी अपना पैसा देने की सोचते हैं ना, तो वो पैसा आपका कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। कभी वापस नहीं आएगा। आप कहीं पर भी दे, उतना दे जहाँ पर आप दे करके भूल सकें। तो जहाँ पर भी आप दे, सिर्फ उतना दे जहाँ पर आप दे करके भूल सके, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं पैसा वापस आने के, ठीक है। और जो लोग गरीब हैं, भूखे हैं, जिनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, खाने को अन्न नहीं है, उनकी हेल्प करते रहें। ऐसे लोगों के ईश्वर करीब होते हैं। पता नहीं किस मोड़ पे आकर नारायण मिल जाएगा, है ना। बस नारायण किस मोड़ पर आकर के, किस रूप में आकर के मिल जाए, किसी को नहीं पता। तो अच्छे कर्मों पर, नेक कर्मा पर बिलीव रखें। तारतम्य, मन, शरीर एवं आत्मा में तारतम्य साधिए, यह सभी तत्वों का संतुलन साधने में सहायक होगा। माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने के लिए यहाँ पे ईश्वर आपको बोल रहे हैं, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करें। ये अलाइन होंगे आपके मेडिटेशन से। मेडिटेशन करें, आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन रहेगा। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत बनती हैं। अगर आपके जीवन में दर्द है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, तो घबराइएगा नहीं। आप और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए आपको ये दर्द पीड़ा दी है। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं और ज़्यादा उन्नत बनती हैं। अच्छे लोगों के जीवन में ही सबसे पहले दुख आता है। बुरे लोगों के जीवन में कभी पहले दुख आता ही नहीं। बुरे लोगों के जीवन में पहले सुख आएगा, और सुख उनका अहंकार बढ़ाएगा। अहंकार बढ़ने के कारण वो बहुत गंदे गंदे कर्म कांड कर लेते हैं, नीचता की हदें पार करते हैं, और फिर अपने कर्मों को भोगते हैं। अगर पहला आपके जीवन में दुख है,
तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्ग पर हैं और इसी पीड़ा से गुजर कर ही आप अपने जीवन में उन्नत मार्ग को प्राप्त करेंगे, स्वयं ईश्वर कह रहे हैं। मौन की भाषा सीखिए, हजार शब्दों से भी ज़्यादा कारगर है मौन। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं मौन की भाषा सीखिए। अगर आपको आप किसी को बहुत समझा रहे हैं और वो नहीं समझ रहा है, तो वहाँ पर ईश्वर कह रही है अब आप मौन हो जाइए। ये इंसान बहुत भुगतेगा, तब इसको समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप किसी को बहुत समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, वो नहीं समझ रहा है, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं वहाँ पर आपको शांत होने की आवश्यकता है। वो इंसान अपने कर्मों को भुगत कर ही फिर सब कुछ समझेगा। वर्तमान में जीना है। देखिए, वर्तमान ही सब कुछ है। कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। कल किसी ने नहीं देखा है ना, आज ही जीवन है, वर्तमान में जिए। अगर आप वर्तमान में जी करके परमात्मा का नाम ले ले करके अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो आपके भविष्य की योजनाएं स्वयं ईश्वर बनाएंगे और आपके भविष्य की चिंता स्वयं ईश्वर करने लगते हैं। और जो लोग भविष्य में क्या होगा, पास्ट में क्या है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ कैसा कर दिया, इन गंदे गर्त गटर में पड़े रहते हैं, फिर वो सड़ते हैं और कुछ नहीं होता। तो वर्तमान में जिए। सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी वाला स्लोगन हमारे बहुत पुराना है। सबसे माफ़ी, सबको सबको माफ़ी, एंड देन जीवन में आगे बढ़ते जाएं। वर्तमान में जिए। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित कीजिए। ईश्वर कह रहे हैं आपके भीतर एक मैग्नेटिक पावर, आप किसी भी चीज़ को, धन को, माया को, प्रेम को, किसी भी चीज़ को, लोगों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दैवीय समय, परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, पर डिवाइन टाइम आएगा तब। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और उसे स्वीकार कीजिए। देखिए, ईश्वर की जब कृपा बरसती है तो सबसे पहले जब आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसती है ना, तो आप जो हैं ईश्वरीय कर्म कांडों में लग जाते हैं। आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ, नाम, ध्यान, जप, योग, मेडिटेशन, इनसे जुड़ने लगते हैं, है ना। और इस एक बहुत प्यारी सी सभ्य सी आपकी दिनचर्या होती है। अगर आप इस मार्ग पर हैं तो पल पल अपने प्रभु का शुक्राना करें, क्योंकि वही आपको और ज़्यादा आगे लेकर के जाएंगे। कस्में और वचन, देखिए ये कार्ड कल भी आया था। आपने अपने प्रभु के, ईश्वर को कुछ ना कुछ बोला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर उस कार्य को ज़रूर करें। कोई बोला कबूला है आपने, उसको पूरा करिए, है ना। ये यहाँ पे माता रानी कह रही हैं आपको। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। देखिए, यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं जिंदगी में अगर कुछ बुरे अध्याय हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा समय, पूरी जिंदगी खराब है, पूरा जीवन आपका दुख में है, ऐसा नहीं होता। मात्र अच्छे अध्याय आना भी निश्चित है। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा। सब कुछ आपके हिसाब से होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा, बट थोड़ा सा पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करें। और आप अगर डिवाइन सोल हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप एक सभ्य माता पिता की संतान हैं तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक एवं शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करती है। कर्म, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो अच्छे कर्मों को अपने मन, क्रम, वचन, वाणी में जब शीतलता प्राप्त हो तभी आप उनको करें। अगर आपको अच्छे कर्म करते हुए एक प्रेशर फील होता है तो फिर आप पाप कर्मी हैं, पाप के बोझ तले आप दबे हुए हैं। अगर अच्छे कर्म करते हुए आपकी आत्मा को ठंडक नहीं मिलती तो फिर आप पाप के गर्त में हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल वह सभी आपके पास लौट करके आए हैं। देखिए, लोगों के साथ अच्छाई करें, ठीक है। गलत लोग भी अगर आपके जीवन में हैं, अच्छाई करो, दरिया में डालो, फिर सामने से उनका जो बिहेवियर है उनको उसी तरीके से डील करो, ठीक है। और एंड आई होप अगर आप एक लंबे टाइम से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो ईश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है।
आप बहुत ज़्यादा कैपेबल अब हो सके हैं चीज़ों को एंड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, धार्मिक ग्रंथों को आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत अथाह ज्ञान होता है। देखिए, जब भी आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, अगर आपने 3 साल पहले कोई ग्रंथ पढ़ा है और उसी ग्रंथ को जब आप 3 साल बाद पढ़ोगे ना, तो यकीन माने उस समय उस ग्रंथ में से आपको और ज्ञान मिलेगा। ग्रंथ वही है, उसमें वही शब्द हैं, वही ज्ञान है जो आपने पहले पढ़ा था। चेंज क्या आया? आपकी चेतना में विकास आता है, आपकी चेतना में उजाला होता है, रोशनी आती है। ठीक है, तो जो हमारी चेतना का स्तर होता है, जहाँ तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, वहीं तक हम उस ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, और फिर जब आप नेक्स्ट 3 ईयर बाद उसको पढ़ेंगे, तो फिर आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि आपके आत्मा का चेतना का स्तर और ऊंचा हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत गहरी और आध्यात्मिक बातें हैं। आई होप आप इन पर गौर करिएगा, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा और सुधार की तरफ बढ़े। तो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो कराएं अपना नेम करेक्शन 2 लोगों के साथ, एक का फ्री है। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है ये, आपका लाइफ चेंजिंग है ये। मेरा है लकी नंबर 4। ऐसे ही होगा आपका भी कुछ ना कुछ, वो हम निकालेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में से। बहुत पावरफुल है, इस पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ हम एक का फ्री कर रहे हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।